बिहार की राजनीति को लेकर के भी इस समय खासी हलचल है और बिहार में जो कवायद चल रही है इस समय, उस कवायद का जो सिरा है वो इतना व्यापक होता जा रहा है कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उस कवायद के केंद्र में लालू यादव हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। अशोक जी, आपसे सीधा सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव जिस तरह से एक्टिव हुए हैं और जो दरबार लगना शुरू हुआ है उनके और उनके पार्टी के दूसरे नेताओं के इर्द गिर्द, उसमें तमाम आपके सहयोगी भी उस दरबार का हिस्सा बन रहे हैं, ये किस बात का संकेत है? चुनाव के बाद जो जिस तरह का मैंडेट आया, हम समझते हैं कि जो हम लोगों के साथ एनडीए के साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और उनको दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। लोग दरबार तो लालू प्रसाद यादव जी तो 15-20 वर्षों से प्रयासरत ही हैं प्रदेश में दोबारा सत्ता पर आने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का उनका वो 15 साल का काम करने का उनका तरीका रहा और जिस तरह से लोगों को वो पूरी तरह से याद है और इसलिए उनको वापस सत्ता इस प्रदेश में नहीं दे रही है। और हम समझते हैं कि बहुत मजबूती के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए की सरकार चल रही है। अशोक जी, मैं आपसे सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ, ये ठीक है कि आपकी जो सरकार है वो पूरी तरह से बहुमत में है, बीजेपी और जेडीयू साथ हैं, लेकिन जो बिहार का सियासी इतिहास रहा है उसमें पलटी भी खूब होती है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि नीतीश कुमार जी कब साथ छोड़ करके एनडीए का और लालू यादव के साथ चले गए और पूरा गणित बिगड़ गया, पूरी सरकार का समीकरण बिगड़ गया। इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को इस बात की आशंकाएँ हैं क्या कि जिस तरह की मेल मुलाकातें इस समय चल रही हैं उससे कुछ नतीजे उम्मीद से परे जा सकते हैं? नहीं, हमें नहीं लगता है अभी कहीं कोई भी पूरी तरह से एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ इंटैक्ट है। और किसी के आने जाने से, कोई जन्मदिन के ज़िम्मे में कोई आता है, कोई किसी के यहाँ जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमको नहीं लगता है उससे। पूरी तरह से विचारधारा मजबूती के साथ है और सभी हमारे चारों घटक दल, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, बीजेपी हो, जेडीयू, पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में प्रदेश में मजबूती से सरकार को चलाने का काम। आपने जो चारों घटक दलों के नाम लिए हैं उसमें से जरा दो शुरू के नाम जो आपने लिए हैं उन्हीं को मैं दोहरा दूं। आपने शुरू का नाम लिया जीतन राम मांझी जी का, आपने मुकेश सहनी का नाम लिया। ये तो मुलाकातें कर रहे हैं, बाकायदा किसी की मुलाकात तेज प्रताप यादव से हो रही है, कोई लालू यादव के संपर्क में बना हुआ है और इन मुलाकातों के सियासी माने निकाले जा रहे हैं। तो ऑनेस्टली बताइए ना कि ये तो चिंता का विषय है आपके लिए। अभिषेक जी, माने राजनीति का तो कोई कहीं किसी के यहाँ बैठ जाता है उससे भी चर्चा हो जाती है। होता क्या है, लोगों की मंशा क्या है, ये देखिएगा ना। चर्चा करने के लिए तो हर कोई किसी चीज़ पे भी चर्चा करता है। चलिए, आप मंशा पे बात कर लेता हूं। ये नहीं है कि वही चीज़ हो रहा है। अशोक जी, मंशा पे बात कर लेता हूं। जिनसे चर्चा की जा रही है उनकी मंशा तो है कि वो सरकार बनाने को तैयार हैं अपनी किसी तरह से। आप ही कह रहे हैं कि वो लगे हुए हैं 27 सालों से। तो जिनसे बातचीत कर रहे हैं जीतन राम मांझी और विकास सहनी, उनकी तो मंशा है, आरजेडी की तो मंशा है ना कि वो अपनी सरकार बना ले। तो जब इस मंशा है और ये मुलाकातें हो रही हैं तो कुछ तो धुआं उठ रहा है। नहीं, मंशा है उनकी बनाने का, लेकिन मंशा तो बहुत दिन से है ना। मंशा तो इस तरह का मैंडेट मिला तो उस समय भी मंशा था। ऐसा तो है नहीं कि मैंडेट आने के बाद मंशा नहीं था, मंशा तो था ही था। लेकिन मंशा होने के बावजूद भी उन मंशा पूरी नहीं हुई और उनकी मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।